हेलो स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम लोग का जो है कल क्लास 10 का जो है बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आज सिर्फ डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लास 10 के हैं जो कल एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं। तो हम लोग मिशन 2026 सीबीएसई का जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन चल रहा था उसको मैं स्टॉप करके आज से बीवीआई क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। आपके पास समय है और आप जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस को सुन लीजिए, क्योंकि अभी समय नहीं है कि मैं आप उतना रिटर्न में कर सकूं। लेकिन अभी जो है वीवीआई क्वेश्चन क्योंकि ऑफलाइन बैच में मैं दे चुकी हूं, और बाकी जिनको भी क्वेश्चन चाहिए वो आप डीएम कर दीजिएगा मुझे, मैं उनको जो है क्वेश्चन जो है भेज दूंगी। लेकिन अभी का जो वीवीआई क्वेश्चन जो है, एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एटलीस्ट 2019 से लेके 2025 तक का जितना भी क्वेश्चंस है उसको आप बना लीजिए, क्योंकि उससे जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है वो टचअप जो है वो आपका होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हो गया, ठीक है, अप्रमेय संख्याओं का उदाहरण, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ये सब चीज क्वेश्चन देखना है। जैसे 48 एंड 105 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, परिमेय संख्या 178 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव पश्चात में लिखना है, ठीक है। 4499 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि 375 है और 675 का एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट जो मतलब है बहुपद शून्यक, रैखिक बहुपद का उदाहरण करना है, विभाजन एल्गोरिथम का लिखना है, बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद का उदाहरण ये करना है, बहुपद का मान क्या होता है, त्रिघात बहुपद की परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए रहता है, जैसे मान लीजिए x² + 7x + 10 दिया हुआ है तो आपको इसका शून्य ज्ञात करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मैं आपको 5 क्वेश्चंस जो है बता रही हूँ, और आपको जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जैसे sin 3a का जो वैल्यू निकालने के लिए रहेगा cos a - 26 डिग्री का। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात करना है। उसी तरह का sin 25 cos 65 प्लस cos 25 डिग्री sin 65 प्लस sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। एंगल फिर जैसे sin a इक्वल टू cos b, तो ये cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आपका जितना भी वीवीआई क्वेश्चंस है हम लोग ऑफ में तो लाइन में तो दे चुके हैं बच्चों को, लेकिन आप लोगों के लिए जितना भी क्वेश्चंस है वो अभी डिस्कस करें। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री का आप कर लीजिए, sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री प्लस cot 35 डिग्री इंटू sin 55 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आपको जो है जैसे कि आपको स्ट्रक्चर्स में जो है आपको 3 क्वेश्चंस में दे रही हूँ, आपको उसको जो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको जो रहेगा, वृत्त के स्पर्श रेखा व त्रिज्या में क्या संबंध होता है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दिए गए चित्र में छेदन रेखा का नाम लिखना है, दिए गए चित्र में स्पर्श रेखाओं की संख्या लिखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार एग्जामिनेशन में जो है वो मतलब पूछा जाता है। कभी 3 सेंटीमीटर होता है। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस होता है कि क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस वही होता है, डिजिट चेंज होता है। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया तो वहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया रहता है, तो डिजिट पे आपको ध्यान देना है। और क्वेश्चन तो मतलब एज यूजुअल जो क्वेश्चन रहता है वो सेम मतलब जो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका जो है, आपको मैं वृत्त का मैं बता रही हूँ कि आपको जैसे कि दी गई आकृति में एबीसी का बहिर्वृत्त भुजाओं का क्यू पी एवं आर पर स्पर्श करता है, तो यदि ए क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो तो ट्रायंगल एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये सब आपका वीवीआई क्वेश्चन है। किसी बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र की बाई बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है मैं 10 क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें से जो है आपका एनी हो जो है सांख्यिकी का जो है क्वेश्चन वो आएगा। अगर मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद बंटन आपको संख्या दिया हुआ 3574214434 उसका बहुलक। उसके बाद निम्न बटन में P का मान निकालिए, निम्न तालिका से A का मान निकालिए, निम्न बारह बटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो
त्रिभुज का है तो आपको इसमें जैसे ट्रायंगल एबीसी में एडी कौन है, तो एंगल बीएससी की समद्विभाजक है। AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो BC का आपको मान ज्ञात करने के लिए मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो भैया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल। बोधायन प्रमेय का कथन, दी गई कोई आकृति आपको दिया गया रहेगा, उसमें AD एंगल एक अंतर समद्विभाजक है, तो AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो BD अनुपात DC का जो है आपको वैल्यू ज्ञात करना है। संलग्न आकृति में BC अगर समानांतर है PQ का, AQ 5 सेंटीमीटर, QC 2.5 सेंटीमीटर, तो PB का आपको मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का अब जैसे मान लीजिए कि आपको दो त्रिभुज के समरूप होने की दो दशाएं बताइए, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण समान होते हैं या संगत भुजाएं जो है समानुपाती होती है। SSS का नियम लिखने, तो SSS नियम का जो मतलब आपको है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो वह दोनों समरूप होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको ये आएगा। एक क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंस जो है, जैसे कोई फिगर दिया हुआ है EF समानांतर BC है, तो AE अनुपात B इक्वल टू 4:1 और CF इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है, तो AF का लंबाई ज्ञात करना है। यदि कोई रेखा है एक मान लीजिए ABC की भुजाओं में AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, तो भुजा BC के समांतर हो, तो भैया सिद्ध कीजिए AD बाई DB इक्वल टू AE बाई मतलब AC, तो होगा, तो उसको आपको प्रूफ करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपका ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के और असमांतर भुजाओं AD और BC क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है, तो EF भुजा AB के समानांतर है, तो दर्शाइए कि AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं, पहला और मेरा दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियो में जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अप्रोक्स मतलब हम लोग अधिकतर कर लिए हैं, क्योंकि हम लोग मतलब अभी हम लोग का मिशन 2026 क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन का चल रहा था, लेकिन कल मेरा बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों का जो है क्लास 10 का एग्जामिनेशन मैथ्स का हो रहा, तो ओवरऑल कुछ हम जो VVI क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, बाकी जिनको भी VVI क्वेश्चन हम लोग दिए थे, तो कल के लिए जो है उनको चला गया है सारा जो VVI क्वेश्चन है। बाकी किन्हीं को अगर आपको चाहिए VVI क्वेश्चन तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि 2019 से 2025 तक का जो भी आपका इंपॉर्टेंट मतलब 2019 से 2025 तक का जो क्वेश्चन बैंक आपके पास किसी भी कंपनी का होगा, उन सारे क्वेश्चनों को आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें से 100% क्वेश्चन रहेगा। लेकिन एक चीज का उसमें भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन सेम रहता है, डिजिट हल्का फुल्का चेंज होता है, तो वो आप क्वेश्चन को रिवाइंड करके चलिएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन बैंक में आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो वो चीज पे आपको ध्यान रखना है कि अब ये नहीं भाई रट्टा मार के चलेगा, ठीक है, तो वो आपको डिजिट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट और भी बहुत सारा है, जैसे कि आपका हम लोग जो 6 बताए हैं आप लोग को क्वेश्चन VVI, जिसमें कि आपको एक उसमें प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाला कुछ चैप्टर्स है, तो उसमें से एक क्वेश्चन 100% रहेगा। बाकी के लिए आप जो है नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो में VVI क्वेश्चन मिशन 2026 फिजिक्स का चल रहा था, वो जो है वो चलता रहेगा। कल हमारा 8 बजे का जो लाइव हम लोग जो आएंगे, तो वो उसमें सिर्फ डिस्कस करने के लिए आएंगे VVI क्वेश्चन क्लास फिजिक्स 12 CBSE एग्जामिनेशन। 20 तारीख हम लोग का मेन फोकस है कल, लेकिन ऑफलाइन बच्चों का जो है क्लास 10th का मैट्रिक का एग्जामिनेशन, BR बोर्ड का क्लास 10 का एग्जामिनेशन है, इसलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं। ऑफलाइन हमारा क्लास कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन आके हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर दिए। उन क्वेश्चनों को तो आप देख ही लीजिएगा, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2019 से 2025 तक का जो भी क्वेश्चन दिया गया है, एक बार उस सारे क्वेश्चंस को जो है आप देख लीजिए। 100% क्वेश्चन उससे टचअप करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो हो रही है वो ये है कि कल के एग्जामिनेशन में ऑफलाइन बच्चों को जिनको भी मैं क्वेश्चन दी हूँ, जो भी इतने 1 सालों के अंतराल जो भी आप लोग मेरे से पढ़े या कुछ भी, तो जो क्वेश्चन आपका आता है आप आके यहाँ पे रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, नेक्स्ट बैच जो मेरा 2027 का जो एग्जामिनेशन में जो भी स्टूडेंट अपियर्ड होंगे उन पे कॉन्फिडेंट बूस्टअप होगा, और मुझे भी यह लगेगा कि हाँ हम लोगों को जो एक रिसर्च करके अमूमन जो एक गेसिंग किया कि हाँ ये इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो उस पर हम लोग जो है सक्सेसफुल हुए, क्योंकि आपका रिव्यू हम लोग को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आके ऑनेस्टली आप लोग जो है पहुँच के अपना फीडबैक और रिव्यू देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।